कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों को बाबा भैरव की चौकी चलाने का मंत्र और विधि विधान बताएंगे। कारण क्या है कि आप लोग मंत्र तो ढूंढ लेते हैं नेट से या किसी पुस्तक से, लेकिन आपको उसके चलाने के जो तौर तरीके होते हैं उन्हें नहीं पता होते हैं। हमारा तो मानना है कि अगर आपने कोई साधना की है, आपने कोई मंत्र सिद्ध किया है, आपने मेहनत की है, तो आपको उस विद्या को, उस मंत्र को चलाने का तौर तरीका पता होना चाहिए और उसे आप जिस गुरु की देख देख में मंत्र सिद्ध किए हैं उससे पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई अहित होता है तो उससे कैसे बचा जा सके, सुरक्षा कवच का प्रयोग कैसे करें आदि समस्त जो सिद्धि में आवश्यक जानकारियाँ होती हैं वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह मंत्र बताने जा रहा हूँ। और ये मंत्र जो है इसे चौकी मंत्र कहते हैं। इसको आप चौकी चलाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की कोई साधना कर रहे हों तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी चाकू को ले लीजिए, उस पर मंत्र को अभिमंत्रित कर लीजिए और अपने चारों तरफ इसे राउंड वार निशान बना दीजिए, जिससे कोई भी शक्ति आपके साधना स्थल में विघ्न नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा जो इसका तरीका है, आप इसमें भोग दे करके आप सामने वाले पे चौकी भी चला सकते हैं, यानी उसका आहित भी कर सकते हैं। और आप इस मंत्र के माध्यम से आप भोग दे करके आप झाड़ा लगा सकते हैं। अगर आप भोग नहीं देते हैं, वैसे भी कोई चीज़ है उसे आप झाड़ सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मंत्र को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सिद्ध करने का विधान और सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। चेत सूना ज्ञान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव ज्ञान। मंत्र को दोबारा सुन लीजिए, मैं आराम से बोलता हूँ। चेत सूना ज्ञान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव ज्ञान। ये मंत्र है। इस मंत्र में स्पष्ट साफ साफ शब्द का प्रयोग किया गया है, बांध दे बाबा भैरव ज्ञान। मतलब किसी भी चीज़ को आप बांध सकते हैं, सामने वाले की सिद्धि को भी आप इस मंत्र के माध्यम से स्तंभित कर सकते हैं, बांध सकते हैं, रोक सकते हैं। बस इसमें करना क्या है, आपको मेहनत करनी है। कोई भी मंत्र होता है, चाहे वह स्वयं सिद्ध मंत्र हो, चाहे वह शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, वाम मार्गी मंत्र हो, फौल मार्गी मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, आपको उसे चैतन्य करना होता है, जागृत करना होता है। अगर स्वयं सिद्ध भी मंत्र है तब भी आप उसे मंत्र जप करेंगे, उसकी चैतन्यता को बढ़ाएंगे, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। तो इसको आप करना क्या होता है, नित्य आप जो है 3 माला का प्रयोग करें। नवरात्रों में 9 दिनों तक इसका जाप कर लें। और जब आप जाप कर रहे हों तो सामने जो है बाबा भैरव की मूर्ति रखें और या फोटो रखें। आप उसके सामने सरसों के तेल का चिराग जलाएं, गूगल की धूनी दें या गूगल की धूप बत्ती जलाएं। और अगर आप नित्य कर सकते हैं तो नित्य थोड़ी सी अगियारी करें, उस पर गूगल की भोग दें यानी धूनी दें। अगर आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो अंतिम वाले दिन इसका जो है प्रयोग आप जरूर करें, धूनी दें। 108 बार मंत्र पढ़ते जाएं, थोड़ी सी गूगल ले लें, उसे आप दरदरी पीस लें। पीसने के बाद एक बार मंत्र पढ़ें, थोड़ी हल्की सी एक गुटका डाल दें, फिर मंत्र पढ़ें, फिर एक गुटका डाल दें, उसे दरदरा चूरा बना लें। इस तरीके से आप 108 बार उसी आप अगियारी में आहुति दे दें या आप हवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हों तब आप जो है स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरे आसन
अगर हो सके तो काले कपड़े, काला आसन, अगर नहीं है तो दूसरे भी आसन और जो वस्त्र हैं आप पहन सकते हैं। माला आप जो नॉर्मल सी आप माला का प्रयोग करते हैं, अगर आप माला का प्रयोग करते हैं तो माला से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे अहम चीज़ होती है कि आप जब कोई मंत्र कर रहे हों, सिद्धि कर रहे हों, तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है गुरु मंत्र। आपका पास जो गुरु मंत्र है, सबसे पहले आप उसका उच्चारण करें, अपने गुरु को नमस्कार करें, नमन करें, फिर अपने इष्ट को नमस्कार करें, नमन करें। उसके बाद आप अपने जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच का प्रयोग अगर आप करना चाहें तो सुरक्षा कवच का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पुराने साधक हैं तो उसमें आप सुरक्षा कवच का प्रयोग ना करें। ये हर साधना का नियम होता है, और कोई भी साधना हो उसमें पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ साधना की जाती है। आप गिरे गिरे मन से साधना ना करें, यानी कि आपकी जो साधना है वह पूर्ण आस्था, विश्वास, मेहनत, लगन से करें। साधना आपकी ज़रूर सफल होती है। कुछ साधकों की शिकायत रहती है कि मैंने साधना की, मुझे शक्ति नहीं दिखी या मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हो सकता है आपके जो त्रिनेत्र है और जागरण ना हो, या आपके ऊपर किसी ने बंधन क्रिया लगा रखी हो। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है आप जिस उस्ताद से सीख रहे होते हैं वही उस्ताद आपके ऊपर बंधन क्रिया लगा देता है। वो लगाता इसलिए है कि तब कि आप जो है लंबे समय तक उसके आप आगे पीछे टहलते रहें, उसकी हाँ हुजूरी करते रहें। इसलिए वो चाहता है कि आप आराम आराम से सीखें, जल्दी न सीखें, वरना अगर आप जल्दी से सीख जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, तो आप उसके हाथ से निकल जाएंगे। तो ऐसी कारणवश भी लोग बंधन लगा देते हैं, जिस कारण से भी शक्ति नहीं दिखाई देती। कई कारण होते हैं, तो आप लोग मेहनत करें। अगर शक्ति नहीं दिखाई देती है तो कोई बात नहीं, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप जब किसी व्यक्ति का झाड़ा लगाएंगे, उतारा करेंगे, कुछ करेंगे तो उसे आराम मिलेगा। तो आप लोग किसी प्रकार की संशय न करें। जो साधना कर रहे हैं इसमें पूर्ण आस्था बना रखें, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, और जो साधना कर रहे हैं उसके प्रति पूरे विश्वास, मेहनत से आप साधना करें। आपकी साधना जो है हर हाल में सफल होती है। आप निराश मत हों। और एक विशेष सूचना, विशेष जानकारी ये है कि जब आप आसन पर बैठें, मंत्र कोई भी जप कर रहे हों, पूरी एकाग्रता से जप करें, यानी कि ध्यान से जप करें। जब आप मंत्र जप कर रहे हो, साधना कैसी भी हो, कोई भी साधना हो, एक सीधा सा आप फार्मूला हमारा अपने दिमाग में बैठा लें, जो मेरे व्यूअर्स लोग हैं, कि आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ आज्ञा चक्र पे फोकस करते हुए आप मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप जहाँ तक हो सके वाचिक करें, बोल बोल के करें। इससे आपको आलस भी नहीं आएगा, आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आप उपांशु जाप करते हैं, बल्कि ये सत्यता है कि उपांशु जाप ज़्यादा लाभप्रद होता है, लेकिन आप उपांशु जाप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको आलस आता है, आपको नींद आती है। तो हम तो आपको यही कहेंगे, वाचिक जाप करें, बोल बोल के करें, इतनी आवाज़ में करें कि कमरे से, आपके रूम के बाहर आवाज़ न जाए। आप स्वयं पढ़ते जाएं और स्वयं सुनते जाएं, इतनी आवाज़ रखें और एकाग्रता के साथ जाप करें। आपकी साधना ज़रूर सफल होगी। हमारी मंगल कामनाएं हैं आपकी जो साधना है सफल हो, आप जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें और आपका परिवार आनंदमय, सुखमय और खुशहाल रहे। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।